हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं और क्लासेज हम लोगों की रेगुलर वे में चल रही हैं। आज हमारी जो क्लास है वो मैथ्स पे है और मैथ का जो चैप्टर इसमें स्टार्ट हुआ है वो परसेंटेज है, प्रतिशतता है जिसे कहते हैं हम लोग। इसका एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ होता है या किसे कहते हैं प्रतिशत वृद्धि और किसे प्रतिशत कमी कहते हैं, इसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं या प्रतिशत में कमी जो होती है वो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। इसे नाम ही है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, और किसी चीज़ में कितने प्रतिशत यानी कि अमाउंट बताया रहेगा और उसमें प्रतिशत वृद्धि हमको बतानी होगी। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि एक्चुअल में कितना प्रतिशत बन रहा है, तो लगभग उसी से रिलेटेड है। वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है, उससे थोड़ा सा भिन्न आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ चीज़ें। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है और कितनी प्रतिशत कमी हो रही है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में प्रतिशत वृद्धि हम लोग कैसे निकालेंगे और क्या इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे क्या करेंगे, वृद्धि ज्ञात करेंगे प्रतिशत वृद्धि के बारे में। ये क्वेश्चन हमारे दो वृद्धि के दिए हैं और दो क्वेश्चन हमारे कमी के दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग वृद्धि निकालना सीखते हैं। एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, कोई व्यक्ति 80 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो जाती है, 96 रुपीज पर डे हो जाती है, यानी कि 16 रुपए की वृद्धि उसमें हो जा रही है। ठीक है, हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो सवाल है वो आप समझ गए होंगे, यानी 80 रुपए था, 96 रुपए उसकी कास्ट कर दी गई, मतलब उसकी इनकम पर डे की 96 रुपए कर दी गई, यानी कि 16 रुपए उसकी आय बढ़ा दी गई। तो वो 16 रुपए की जो वृद्धि हुई वो प्रत्येक दिन कितने प्रतिशत की वृद्धि के रूप में मेंशन हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सामान्य सा नियम है जो प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। प्रतिशत वृद्धि अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कि जो प्रतिशत, यानी कि इसमें दे रहा है कि जितने प्रतिशत की, मतलब जितने प्रतिशत नहीं, सॉरी, जितने की वृद्धि की गई हो। ठीक है, कितने की, जैसे कह रहा है यहाँ पर 16 रुपए की वृद्धि, तो जो मैक्सिमम वृद्धि की गई हो, यानी कि जो वृद्धि की गई है, इसमें कहेंगे वृद्धि गुणे 100 बटे जो प्रारंभिक आय रहेगी, यानी व्यक्ति की आय जो है, यानी कि प्रारंभिक आय। ठीक है, जो शुरुआती आय रही है उस आय को ले लेंगे आप लोग। शुरुआती आय को जब लेंगे, शुरुआती आय या आप कह सकते हैं उसकी प्रारंभिक आय। ठीक है, और इसको वृद्धि को कुल वृद्धि कह सकते हैं आप लोग, चाहे वृद्धि कहें चाहे कुल वृद्धि कहें, बात यही है, चाहे कुल वृद्धि कह दें और चाहे इसी को आप फिर कह सकते हैं कि प्रतिशत में, मतलब एक तरह से कहिए कि कुल आय जो इसकी है, आय को फिर क्या कहा जाता है, तो प्रारंभिक जो पर डे का जो आय होता है वह है, यानी कि प्रारंभिक मान आप कह सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो प्रारंभिक मान भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक मान। तो देखिए ये सूत्र जैसे आय पे बेस्ड है, किसी और चीज पे भी बेस्ड हो सकता है, इस नाते यहाँ पर प्रारंभिक आय की जगह पर कह सकते हैं, प्रारंभिक मान की जगह पर प्रारंभिक आय कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आय तो यानी कि शुरुआत में जो उसकी आय थी, तो शुरुआत में पर डे की आय कितनी थी, 80 रुपए थी, वृद्धि कितनी हुई, 16 रुपए की वृद्धि हुई। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अभी आपको प्रतिशत निकल के आएगा, यानी कि ये सूत्र है कि इसको निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर 16 रुपीज है इंटू 100 है, इसमें कोई दिक्कत क्योंकि 16 रुपए की वृद्धि हुई और बटे में क्या है 80 रुपए हो जाएगा, 80। तो इसको आप काट देंगे एक जीरो, अब इसको 8 से इसको काट दिए, 8 दूनी के 16, 2 हो गया। तो आप देखिए 10 दूनी के 20, यानी 2 इंटू 10 बचा, तो यानी 20, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये निकालने का फार्मूला आपका था। ठीक है, वृद्धि निकालने का जो फार्मूला है तो कुल वृद्धि बराबर प्रारंभिक मान। ठीक है, इसको कह सकते हैं आरंभिक मान,
इसके नाम से आप जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 20% की प्रारंभिक वृद्धि उसमें कर दी गई, प्रारंभिक आय में 20% की वृद्धि कर दी गई। आप ऐसे भी समझ लें तो आप 80 को अगर निकालते हैं तो इसको अगर 5 भागों में बांट दीजिए 80 को, ठीक है, तो 16 5 80, तो 16 हो गया 20% उसका। वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक सवाल है। इसके बाद जो हम लोग क्लास होंगे इस प्रतिशतता से, वो हम लोगों की थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जैसे अभी आपको सीख लेना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, बाद में उसकी कीमत में क्या, कीमत 1500 रुपए हो गई, ठीक है, 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में 300 की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ज्ञात करना है। कितने की वस्तु, तो हमने फार्मूला क्या बताया, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, जो वृद्धि हुई हो, यानी कुल वृद्धि, यानी कि वृद्धि आप समझ सकते हैं, कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक आय, क्या होगी, प्रारंभिक मान या प्रारंभिक आय, तो क्योंकि इनकम से संबंधित है प्रारंभिक आय आप करेंगे, प्रारंभिक आय इंटू 100 होता है। आप इंटू 100 यहां भी कर सकते हैं, तो बात तो वही होगी, इंटू 100 होगा। अब इसी को आप सरल कर दीजिए। आप क्या करेंगे, कुल वृद्धि कितनी हुई है भैया, 300 रुपए की वृद्धि हो रही, क्यों, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, 12 और 1500 है, तो 300 की वृद्धि हो रही, 12 3 1500 होता है, तो 300 इंटू 100 ऑब्लिक प्रारंभिक आय कितनी थी, 1200 रुपए, तो 1200 रुपए आप कर लेंगे। आप इसको काट लीजिए यहीं से, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसको काट लीजिए, 3 एक नम 3 और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक, 4 हो गया यहाँ से, 4 से, अब 4 से इसको भी काट दीजिए, तो इसको 2 2 से काटिए, पहले 50 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा, 2 से और काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, या 4 से 25 यहाँ हो जाता आपका 100 हो जाता, तो भी कट जाता, तो आपका कितना आया 25, तो 25% हुआ ये, क्योंकि जो निकल के आएगा वो प्रतिशत में आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसमें से अगर आप देखते हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भाई, 25%। अब देखिए इसी को, अब 1200 को क्या करेंगे आप, 4 भागों में बांटिए, तो 3 चौके 12, तो 25% हुआ, 25 चौके 100, तो 25% निकल के आया ना, ये 300 रुपये, 25% हो गया आपका, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और जितना प्रारंभिक मान है इंटू 100 आप कर देंगे, वृद्धि आपको निकल के आएगी। और प्रतिशत कमी जब करेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, प्रतिशत कमी में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रारंभिक मान वही रहेगा, इंटू 100 वही रहेगा, और कुल वृद्धि की जगह पर कुल कमी हो जाएगा, कुल कमी क्या रहेगा वही आपको कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन है, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, ठीक, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, यानी 20 वहां से रिप्लेस कर गए, पलायन कर गए। इस प्रकार उनकी संख्या 20 की कमी हो गई, तो कितने प्रतिशत तोतों की कमी हुई। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि था, यहाँ पे प्रतिशत कमी का लिखेंगे, तो यहाँ पर कुल कमी लिखेंगे आप, कुल कमी, ठीक है, कुल कमी इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान जो होगा, या प्रारंभिक, यहाँ पर क्या प्रारंभिक मान है, या प्रारंभिक संख्या कह सकते हैं किसी चीज को, मान की जगह पे आप संख्या भी कर सकते हैं। यहाँ तोतों के बारे में है तो मान आप समझिएगा, ठीक है, यानी संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि कितनी हो रही है, 20 तोते उड़ गए, तो 20 इंटू 100 बटे कितना होगा, प्रारंभिक तोते कितने थे 60, आप काट दीजिए इसको। अब आप यहाँ से 6 को काट दीजिए, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और इससे कर देंगे तो 2 1 9 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 होगा, 10 इंटू 10 बटे 3 हो जाएगा, 3 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 हो गया, नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या करेंगे आप, 100 बटे 3 कर देंगे, आप इसको भाग देंगे, तो प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत आपका इसका भाग जब देंगे तो आपका जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा। और चीज़ों में लोग इसमें हम देखेंगे तो ये भाग देंगे इसका, तो बच्चों यही समीकरण हमारा बनेगा कि 3 से भाग देंगे तो 3.33 समथिंग करके आएगा। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो जा रही है, तो पूछ रहा है प्रतिशत की कमी होगा 3.33, आपका ये कमी, इतनी कमी हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक धावक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, वह 25 किलोमीटर प्रति हार की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी ज्ञात करें। उसकी प्रतिशत में कमी कितनी होगी, यानी पहले चल रहा था वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको अभी कि कुल कमी, तो कुल कमी कितना हो रहा है 25 हो जा रहा है, ठीक है, 25 नहीं हो रहा है, इसमें कमी अगर आप देखेंगे तो कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो जा रही है ना। यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, यहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो कमी कितनी होगी, 5 की होगी ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होगी, इनटू हो जाएगा 100 बटे क्या पुरानी चाल क्या 30 हो जाएगी। आप इसको काट लीजिए, अब इसको काटेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या 5 धाम 50, 50 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे तो आपका कितनी टाइम जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, ठीक है, 50 में आप भाग दे देंगे तो 3 का जब भाग देंगे तो आप 1 टाइम जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, पॉइंट आएगा 0, 3 6 18 यानी 16 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, इसका जो करेंगे 16 पॉइंट आप करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्रम में आप जाएंगे तो 16.6 पॉइंट समथिंग के करीब में आपका आंसर इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बनता चला जाए। इन्हीं चीज़ों को बच्चों हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर हम और लिखना चाहें आंसर में, अगर इस रूप में ना दे करके 16 सही 2/3 दे रहा है तब भी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर ये ना दे करके 33 सही 1/3 अगर आंसर आ रहा है तब भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही जो भाग दिया जाता है तो इसको क्या इतना बटे इतना कर दिया जाता है, जो भी आता है, तो यहाँ पर 16.2/3 हो जाए। उसी तरह से जब उसका भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 1 आता तो 1/3 कर दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ज्ञात करने का फार्मूला। क्या करेंगे, जितने प्रतिशत का डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, जितने प्रतिशत का डिफरेंस हो रहा है चाहे वृद्धि में या उसके कमी में, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई धन है उसमें या कोई वस्तु है उसकी चाल या तो बढ़ रही है प्रतिशत में, मतलब कितनी बढ़ जा रही है या कितनी घट जा रही है, कोई इनकम है कोई कितनी बढ़ जा रही है कितनी घट जा रही है, अगर उसे ज्ञात करना हो तो बढ़ी हुई कीमत या घटी हुई कीमत इंटू 100 बटे प्रारंभिक जो कीमत रहती है या प्रारंभिक जो स्पीड रहती है उसको कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा सरल हो जाता है। तो ये तो था आपका प्रतिशतता को जो बेसिक समझने का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। हम लोगों ने 2 वीडियोस के माध्यम से प्रतिशतता की बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में किस तरह के प्रश्न आते हैं और किसी का सरल परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो कुछ एक और छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, वो टॉपिक्स भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसमें देखेंगे 6 7 8 10 प्रकार के जैसे प्रश्न इसके आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो यह भी समझ में आया होगा और आपकी जो मैथ पे थोड़ी बहुत समझ है वो विकसित हो रही होगी। जो बच्चे हमारे मैथ से बहुत डरते थे वो अब मैथ को थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से एक दौर आएगा, एक समय आएगा कि आप मैथ में एक सहजता अपनी बना ले जाएंगे और फिर मैथ से उतना डर नहीं लगेगा जितना डर लगता है, और हम लोग सामान्य तरीके से एक अच्छा परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस मैथ में तो निश्चित तौर से ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।